हेलो। मैं पुष्कर सिंह कोरंगा, शिखर साहित्य अकादमी। मैं आप सभी दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और दोस्तों, विद्यार्थियों, मित्रों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और विद्यार्थियों, आज जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिस प्रकरण को मैं आज आपके सम्मुख लाने चाह रहा हूं, वो हमारे शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ विषय है। और जैसे कि आप सबको पता है कि हाल ही में हमारी जो है सरकार ने जो है एक नई शिक्षा नीति हमारे सम्मुख लाई है। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 वाली है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, शिक्षा की जो है सरकार ने क्या क्या नीतियां उसमें बना रखी हैं, क्या प्रमुख उसमें परिवर्तन किए हैं, और जो 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और ग्रेजुएशन जो है 4 वर्ष का कर दिया है, और इसमें जो स्थानीय भाषा का जो महत्व दिया है, तो सारी इस डिस्कशन पर हम बात करेंगे। और आइए दोस्तों, आगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं या आगे समझेंगे। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, यानी हमारे देश के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए या शिक्षा में एक नया परिवर्तन करने के लिए एक नीति है। और इसे भारत सरकार द्वारा, जो हमारी भारत गवर्नमेंट सरकार है, जो उनके द्वारा जो है 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। अब यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को जो है 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद जो है पहला नया बदलाव लाया गया है। और ये जो बदलाव जो है 34 वर्ष में, यानी 34 वर्ष में ये बदलाव लाया गया है। थोड़ा इसका पृष्ठभूमि देखते हैं कि नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा जो है किस प्रकार से इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब 1948 में जो है 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, और तभी से जो है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और कोठारी आयोग जो है 1964 से लेकर के 1966 तक की सिफारिशें पर आधारित है। और 1966 में पहली बार जो है महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्ताव जो है इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पारित हुआ था। आगे फिर हम देखते हैं इसका जो प्रमुख परिवर्तन है। इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया। इसमें समस्त उच्च शिक्षा, कानूनी एवं चिकित्सीय शिक्षा को छोड़कर और भी जो है एकल निकाय के रूप में जो है भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन करने का प्रावधान है। अब इसमें क्या है, संगीत है, खेल है, योग है आदि को जो है सहायक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्चा करने का लक्ष्य रखा है, जो इस समय जो है 4% 43 यानी 4% के आसपास है। एमफिल को समाप्त किया जाएगा, जब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल की स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। एक बहुत बड़ा बदलाव इन्होंने किया हुआ है। नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। व्यापक सुधार के लिए जो है शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेज के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसमें जो है प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। पहले समूह के अनुसार विषय चुने जाते थे, किंतु अब उसमें भी बदलाव किए जाएंगे। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो संगीत का विषय भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है किया है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर नेशनल रिसर्च
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी। इसमें जो है पाठ्यक्रम में क्या होगा, विज्ञान के साथ जो है सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया जाएगा। नीति में पहले और दूसरी कक्षा में गणित और भाषा एवं चौथे और पांचवी कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। ये भी बहुत अच्छा कदम है। और स्कूलों में जो है 10+2 का जो फॉर्मेट चलता था पहले से, उसके स्थान पर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन इन्होंने किया है। इसमें जो है 5+3, 3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। इसके तहत जो है पहले 5 साल में क्या होगा, प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब क्या कर दिया इन्होंने, 3 साल की प्री प्राइमरी के बाद जो है कक्षा 1 शुरू होगी। इसके बाद जो है कक्षा 3 से 5 के 3 साल शामिल हैं, और उसके बाद जो है 3 साल का जो मिडिल स्टेज आएगी, यानी कक्षा 6 से 8 तक की कक्षा, और चौथा स्टेज जो है कक्षा 9 से 12वीं तक का। तो 4 साल का होगा। पहले जहां 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आजादी थी, वहीं अब 9वीं कक्षा से रहेगी। ये भी महत्वपूर्ण परिवर्तन इन्होंने किया हुआ है। शिक्षण का जो माध्यम है उसको जो है पहली से 5वीं तक जो है इन्होंने मातृभाषा में रखी है। माना कोई उत्तराखंड में रहने वाला है या उत्तराखंड में पढ़ाई कर रहा है विद्यार्थी, तो यहाँ पे जो मातृभाषा कुमाऊनी और गढ़वाली चलती है, तो उसी भाषा में जो है बच्चा क्या करेगा, पहली से 5वीं तक जो है उसी मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन इन्होंने किया है, इसमें रट्टा विद्या, जो रटंत विद्या थी, उसको खत्म की गई है, और ये बहुत अच्छी पहल है। और इसमें कोशिश की जाएगी कि मौजूदा व्यवस्था को बड़ी खामी मानते हुए इन्होंने जो है किसी कारणवश जो है उच्च शिक्षा के बीच जो भी कोर्स छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे करने पर उनको डिग्री नहीं मिलती थी। तो जैसे इन्होंने जो है बहुत बड़ा परिवर्तन किया है उच्च शिक्षा के लिए। जैसे ग्रेजुएशन जो है पहला वर्ष से जो है अगर वो पास कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, और दूसरे साल के लिए भी इन्होंने प्रावधान रखा है कि वहाँ पे जो है इनको डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरे वर्ष में जो है इनको फिर डिग्री दी जाएगी। तो इस तरह का प्रावधान इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है। और इसमें जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, उसमें जो है शिक्षा नीति जो है प्राइमरी से लेकर के और जूनियर, और जो 9th से लेकर के 12th तक है, उसमें सेमेस्टर की व्यवस्था भी इन्होंने करी है। सेमेस्टर, और जो इसमें सेमेस्टर प्रणाली रखी हुई है, सेमेस्टर यानी वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होंगी, एग्जाम होंगी, और उन्हीं 2 बारों का मूल्यांकन करके फिर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। ये पहल भी इन्होंने रखी हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो 10+2 को जो बदल दिया है, उसको जो है 5+3+3+4 कर दिया है, वो एक विद्वान लोग जो हैं उसको एक अच्छा कदम मान रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है ग्लोबल सिटीजन बनना है। तो इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि ग्लोबल स्टूडेंट के साथ साथ जो है अपने जड़ों से भी वो जुड़े रहे। शिक्षा नीति का एक ऐसा प्रावधान हो गया है कि छात्र जो है ग्लोबल सिटीजन बनने के साथ साथ जो है अपनी जड़ों से भी जोड़कर रखेगा। गौरतलब है, या इसमें हम आगे अगर कहें तो नई शिक्षा नीति जो है 10+2 का जो फॉर्मेट है वो पूरी तरह खत्म हो गया है, कर दिया गया है। और उच्च शिक्षा में इन्होंने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। जो कॉमर्स का विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो साइंस भी कर सकता है, और जो साइंस वाला है वो आर्ट में भी जा सकता है। तो इस तरह का परिवर्तन इन्होंने उच्च शिक्षा में किया हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति के अंतर्गत जो परिवर्तन किए गए हैं, ये इस तरह से हैं। और
देखो, कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहल तो रहती ही हैं। तो इसी रूप में कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। जैसे नई शिक्षा नीति की घोषणा जब हुई थी तो बहुत से विद्वान लोगों का या बुद्धिजीवियों का या आम जनता का जो है शिक्षा जगत में जो है मिली जुली क्या रही, प्रतिक्रिया रही। अगर हम देखें इनके बदलावों का तो कुछ लोगों ने स्वागत भी कर रहे हैं और कुछ इसमें जो है नकारात्मक पहलू को भी ढूंढ रहे हैं। अगर इसी में हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं एम जगदीश कुमार ने जो है इस शिक्षा नीति को समावेशी कहा है। वहीं अगर हम देखें तो शशि थरूर जी कहते हैं कि इस नीति में जो है, इस शिक्षा नीति में जो है जो भी इन्होंने पहल रखी है इसको पूर्ण होने की संभावना जो है बहुत कम रहती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय संगठन का जो दूटा है, एक संगठन है, उसने भी जो है इस पर जो है आलोचना करी है और आपत्तिजनक तरीके से जो है इस स्थिति को जो है या इस नीति को जो है माना है। तो विद्यार्थियों, मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आपके सम्मुख जो है एक शिक्षा नीति के ऊपर जो है चर्चा करूं, और ये प्यारे रूप से जानना भी चाहिए क्योंकि हमें शिक्षा नीति के बारे में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और इस तरह की जानकारी हमें होनी चाहिए। और इसी के साथ जो है विद्यार्थियों और मित्रों या दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको इस शिक्षा नीति के संबंध में कोई सुझाव मुझे देने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।